तो मजदूर अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सरकारें यहाँ पर और प्रशासन ये आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक जो है चीजें मजदूरों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं और शायद यही वजह है कि सब्र का बांध टूट गया है और इस तरह से वो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन हम भी यहाँ पर अपील करेंगे मजदूरों से कि इस तरह से वो रिस्क ना लें, थोड़ा सा इंतजार और करें। जहां इतना ज्यादा इंतजार किया है, सरकारी मदद जो है आप तक जरूर पहुंचेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। झज्जर का एक गांव ऐसा है जहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की सुविधा सरकार ने नहीं बल्कि ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर शुरू की है। गांव धौड़ में ग्राम पंचायत ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनोखी पहल की है। उन्होंने अपने खर्च पर 14 टीचर्स को हायर किया है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिजली की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए लाखों रुपयों का सोलर सिस्टम भी लगवाया गया है। इन सुविधाओं का ही नतीजा है कि यहाँ गांव के अलावा क्षेत्र के करीब 300 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर सरकारी स्कूल के अंदर टीचर तो पर्याप्त होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट टीचर है, उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटियां लगती रहती हैं। कभी इलेक्शन ड्यूटी है, कभी कोई और ड्यूटी है, कभी पेपर चेकिंग की ड्यूटी है, जिसकी वजह से कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चों की क्लासेज खाली रह जाती हैं। तो उस टाइम पे और कुछ स्कूल के अंदर वैसे ही स्टाफ थोड़ा कम है कि जो टीचर नहीं है, उन टीचरों की जगह पे हमने अपने गांव की तरफ से वो करके और चंदा इकट्ठा करके, और एक हमारे गांव में एक बड़े भाई साहब हैं हमारे, मंजीत जी, उनकी संस्था से वो कुछ चंदा वो देते हैं और कुछ हम गांव में 50 से 60 व्यक्ति लड़के हैं जो यंग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मिलके 1000-2000 रुपये हर महीना इकट्ठा करके उन टीचर्स की तनख्वाह हम पे करते हैं। अपने एक जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी होती है उसके अंडर हम ये कार्य कर रहे हैं और जिसके माध्यम से हम उनको हर महीने उनकी तनख्वाह प्रोवाइड करवाते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें किस तरह बच्चों की पढ़ाई की जा रही है? आज के दिन जैसे प्राइवेट स्कूल में चल रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा का, तो हमने भी अपने स्कूल के लिए गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा हो करके, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं और उसी के माध्यम से ऑनलाइन जो पढ़ाई के लिए ऐप है जिनके माध्यम से ऑनलाइन इकट्ठी एक क्लास की तरह ही वो चलता है, और उसमें टीचर जो वो क्लास में खड़ा होकर के और बच्चों को नहीं, इस दौरान जो है वो सरकारी टीचर के अलावा जो अपने प्राइवेट टीचर हायर किए हुए हैं वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट टीचर के साथ साथ प्राइवेट जो टीचर हैं वो भी साथ साथ अपनी क्लासेज ले रहे हैं। वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर हैं और वो अलग अलग ही अपनी क्लासेज ले रहे हैं। सभी बच्चों की जो कोई दिक्कतें आ रही हैं वो टीचर से डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, और उस तरीके से वो उनसे मिलके और अपनी सारी जो जितनी भी दिक्कतें उनको आ रही हैं वो सारी दिक्कतें टीचर पर्सनली, और जो स्कूल का जैसे टाइम है 8 से 2 तक का जो टाइम होता था, उस टाइम तक हर टीचर अवेलेबल रहता है और कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे उनसे फ़ोन करके और पूरी अपनी समस्या का हल करता है, सारी चीज़ें पूछता है। हमने रिकॉर्ड चेक किए। स्ट्रेंथ की भी बात की जाए, करीब 3-4 साल पहले यहाँ 100 से कम बच्चे हुआ करते थे, तो आज क्या स्ट्रेंथ है? आज करीबन मेरे ख्याल से तो नियर अबाउट 348 के करीबन बच्चे हमारे गांव में हैं, और तो उस टाइम पे बच्चे ये ग्रोथ होने का क्या कारण है? ग्रोथ होने का एक तो जैसे गांव में थोड़ी जागरूकता आई, और जागरूकता के हिसाब से हम लोग घर घर गए, युवा टीम इकट्ठी हुई, पंचायत का हमने सहयोग लिया, कुछ गांव के जो हमारे और बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने सहयोग किया। हम घर घर एक घर हमने 7 से 8 बार गांव में डोर टू डोर किया, जैसे चुनाव में वोट मांगते हैं इस तरीके से हम बच्चे मांगने के लिए गाँव में गए। हमने बच्चों की डिमांड की और वहाँ से गए, उन्होंने भेजे, हमने उनको हर सुविधा दिखलाई कि हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम है, हमारे स्कूल में कूलर लगे हुए हैं, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है, हमारा स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल में आज के दिन एक है इंग्लिश मीडियम वाला सिस्टम, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम उनको बताया कि हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी है। तो इस तरीके से लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ी। सरकारी मास्टर और प्राइवेट सब साथ मिलके इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, सब मिलजुल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में है ना, ये ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, हर बच्चे से हर पेरेंट से फोन पे बातें करके स्कूल को इस तरफ ले जा रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा नहीं होती ना, वो हरियाणा गवर्नमेंट हाई स्कूल दौड़ में है,
बच्चों के खेलने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, हर क्लास के साथ में मेय और जग की व्यवस्था, और युवा शक्ति पूरा जोर शोर से सहयोग दे रही है।